हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, तो मैं कहाँ पर हूँ इस पूरी व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैं कहाँ गई थी और मैंने वहाँ पर क्या क्या किया, क्या खाया, कितना फेयर था और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी थी, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, हम विद फैमिली हम लोग जा रहे हैं हरियाणा प्रतापगढ़। फार्म हाउस है, फुल डे एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि आज 1 जनवरी है। मैं अपना व्लॉग तैयार कर रही हूँ, तो हम सब एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। दोस्तों, हमने एक मिनी बस कर ली थी। हमने अलग अलग ना जाकर एक साथ जाना सोचा क्योंकि सबकी अलग अलग कार थी, तो सोचा कि एक साथ जाना जाए क्योंकि ऐसी जगहों पर जाना विद फैमिली बहुत मज़ा आता है, एंजॉयबल रहता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने वहाँ पर क्या क्या किया, वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली से मुझे लगभग 3 आवर्स लग गए थे झज्जर पहुँचने में, जो कि हरियाणा में है। प्रतापगढ़ फार्म हाउस है, बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि आप वहाँ पर फुल डे अपना स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंट्री फीस क्या रहेगी और क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटी है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा मेरे व्लॉग में और वीडियो को स्किप ना करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, तो मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहूँगी। तो चलिए, मैं एंट्री गेट पर हूँ, यहाँ पर अब एंट्री करने वाले हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ऐसी जगहों पर जाना। हम मेट्रो सिटी में रहते हैं और इस तरह का नेचर अगर आपको देखना है तो आप इस तरह के फार्म हाउस में आ सकते हैं। तो एंट्री गेट पर हमारा इस तरीके से स्वागत किया गया कि तिलक लगाया गया और फूलों से और आरती की गई। इसलिए सही कहा गया है दोस्तों कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो आपकी पहली छवि होती है वही आपकी लास्ट भी होती है। तो इन द स्टार्टिंग में ही ये हमारा इस तरीके से वेलकम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेन गेट है जहाँ पर हमारी एंट्री हुई है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों, ढोल नगाड़ों से आपका वेलकम किया जाता है और एंट्री गेट पर ही मंदिर है। गणेश जी हैं यहाँ पर और आप पूजा कर सकते हैं क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हर धर्म में कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं क्योंकि यहाँ पर एंट्री हो रही है। यहाँ पर हमें टिकट लेनी है फ्रेंड्स। आप चाहें तो ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं और जाकर आप विंडो से भी टिकट ले सकते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है ऑनलाइन से भी और विंडो से भी। तो यहाँ पर जब हमने टिकट ली है तो वो एडल्ट्स के लिए 1300 रुपीज़ पर टिकट है और बच्चों के लिए 750 रुपीज़ रखा गया है यहाँ पर फेयर। तो हम सब ने टिकट ले ली है और हम एंट्री कर रहे हैं अंदर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, रियली बता रही हूँ, टाइम हो चुका है 11 o'clock और मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। और अंदर आकर देखा तो नाश्ता ऑलरेडी रेडी था, सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। तो नाश्ते में क्या क्या खाने वाली हूँ मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आलू पूड़ी भी बनी हुई है और छोले की सब्जी है, छोले भटूरे हैं, लॉट्स ऑफ वैरायटी हेयर और मिर्च का अचार है, चटनी है, सब कुछ है। रियली बता रही हूँ, यहाँ पर खाने की इतनी वैरायटी है कि आप सोचें कि अगर आप सारा खा लें, थोड़ा थोड़ा भी खा पाएंगे, तब भी वैरायटी ख़त्म नहीं होने वाली। वाकई में फ्रेंड्स बता रही हूँ, गरम गरम गुलाब जामुन और वो भी सर्दियों में मुझे बहुत ही पसंद है और गुलाब जामुन देखकर तो मैं रुक ही नहीं सकती। तो सबसे पहले नाश्ता करने से पहले मैं गुलाब जामुन ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तो मैं नाश्ता ले रही हूँ। नाश्ते में मैंने छोले भटूरे भी लिए हैं क्योंकि पर आप सभी को पता है कि मैं बहुत फूडी हूँ और खाने की बहुत शौकीन हूँ। तो छोले भटूरे देखकर तो मेरे मुँह में पानी आ जाता है, आपके भी आ ही रहा होगा। तो ये सीटिंग एरिया है, यहाँ पर सभी लोग अपनी पसंद से खा लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैं पहुँच गई हूँ। थोड़ा सा मैंने एंटरटेनमेंट किया, उसके बाद डांस किया। तो जहाँ पर डीजे या ढोल बजे तो मैं तो रह ही नहीं सकती डांस के बिना। तो हम सभी ने मस्ती की। नाश्ता किया हुआ हैवी नाश्ता हो गया तो थोड़ा उसे डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है। हमें अपने कल्चर को अगर ज़िंदा रखना है तो इस तरीके के प्रोग्राम वगैरह अगर होते रहते हैं तो आपको अपने बच्चों को ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि वो अपने टच में रहें संस्कृति के क्या होता है। और ये सब पुराने चीज़ें पहले भी चली आ रही थी और अब भी चल रही हैं। तो इन्जॉयबल रहा वाकई में। अगर आप अपना फुल डे का इन्जॉय करना चाहते हैं तो इस तरीके के फार्म हाउस में आ सकते हैं। यहाँ पे लॉट्स ऑफ वैरायटी आप देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चे अपना खेल रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। तो आगे मैं आपको लेकर चलती हूँ, मैं दिखाऊंगी आपको कि इतना बड़ा एरिया है, वाकई में फुल डे भी कम पड़ जाता है। तो इस तरफ वोटिंग हो रही है दोस्तों, वोटिंग भी आप कर सकते हैं। तो मैंने वोटिंग नहीं की क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मैं उसके बाद बैडमिंटन भी मैंने खेला। बैडमिंटन का भी मुझे बहुत शौक है। यहाँ पे लॉट्स ऑफ वैरायटी है स्पोर्ट्स की। आप यहाँ पर फुल एंटरटेनमेंट होने वाला है आपका। तो आप ज़रूर आइएगा अगर आप नहीं आए इस तरीके के। तो अब हम चलते हैं फार्म में। यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटी हैं, देखेंगे आप। तो यहाँ पर
तो फ्रेंड्स मैं एग्रीकल्चर फार्म में आ चुकी हूँ। यहाँ पर आपको नर्सरी भी मिलेगी, यहाँ पे बर्ड्स वगैरह भी दिखेंगे आपको, बहुत सारी सब्जियाँ भी उगाई गई हैं। आप यहाँ पर बच्चों को लेके आइए, रियली बता रही हूँ, उन्हें बहुत नॉलेज मिलने वाली है। तो मैं तो हर चीज़ को देखना चाह रही थी, तो देखा कि बहुत अच्छा लगा। गॉट में को मैं खिला रही हूँ, और ये सब हमें शहरों में कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों। तो अच्छा लगा, सब कुछ एक डिफरेंट हो जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि अपने फ्रेंड्स को सभी को मैं एक व्लॉग बनाऊं और दिखाऊं प्रतापगढ़ का कि वहाँ पर क्या क्या है। तो 1300 में आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं, फुल डे को आप एंटरटेनमेंट ही रहने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप जब अंदर एंट्री कर लेते हैं उसके बाद आपको कहीं भी कोई भी पैसा नहीं देना होता। कई तरह के राइड हैं यहाँ पर और आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, आप जंपिंग हो रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ अंदर, किसी को भी आपको पे नहीं करना होता। यहाँ पे कठपुतली का भी शो दिखाया जाता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, एंटरटेनमेंट ही है। वाकई में यहाँ पर आप बोर नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर लोग किस तरीके से एक दूसरे को रस्सी पे खींच रहे हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये डीजे है, यहाँ पे हर वक्त डीजे चल रहा होता है, कभी भी आप आगे डांस कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं ये सब कर चुकी हूँ और मैंने देखा कि मूली इस वक्त में मूली बहुत टेस्टी लगती है, वाकई में मीठी मीठी होती है और इसमें नींबू लगा हुआ है। तो मैंने तो 2 ले ली थी, क्योंकि मुझे घूमते हुए खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसके बाद पहुँच गई एक्टिविटी एरिया में। यहाँ पर देखा कि क्रिकेट मैच हो रहा है, वॉलीबॉल खेला जा रहा है, इंडोर और आउटडोर गेम बहुत सारे हैं यहाँ पर दोस्तों, आप कुछ भी कर सकते हैं। वाकई में पूरा दिन भी कम पड़ जाता है, रियली बता रही हूँ, इतनी एक्टिविटी है यहाँ पर, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी। ये ट्रेन है, यहाँ पर हर एक चीज़ जो राइड है यहाँ के अंदर, उसका कोई भी आपको फेयर नहीं देना, सब कुछ फ्री है। मैं इस जोन में आ गई हूँ, ये आर्मी जोन है, आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी यहाँ पर क्या क्या है। तो बच्चों को आप लेकर आइए, स्कूल बच्चे बहुत आए हुए हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ नॉलेज मिलने वाली है बच्चों को, हम दे सकते हैं। तो ये पूरा आर्मी कैंप बनाया गया है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मैं दूसरी तरफ गई हूँ, तो यहाँ पर भी एग्रीकल्चर चल रहा है। यहाँ पर हर तरह की सब्जियाँ उगाई गई हैं, बच्चों को आप बता सकते हैं कि किस तरीके की सब्जी कब किस मौसम में लगती है। तो स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, वहाँ टीचर्स आए, उन्हें गाइड कर रहे हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ दोस्तों आर्मी कैंप पर, और यहाँ पर आप अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को कई तरह की नॉलेज दे सकते हैं। ये एरिया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि नॉलेजेबल एरिया रहा है। यहाँ पर देखना होगा, म्यूजियम बनाया हुआ है, यहाँ पर हर तरीके की जो हमारी आर्मी है उनकी ड्रेस दे रखी है, ड्रेस कोड दिया हुआ है और बाकायदा सब कुछ लिखा हुआ है। ये मेडल हैं, बहुत पुराने हैं, कई साल पहले जब ये मेडल दिए जाते थे, सब पुराने मेडल रखे गए हैं। तो बच्चों को नॉलेज देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं आर्मी में, चाहे वो जल सेना हो या थल सेना हो, वायु सेना हो, उसकी सबकी नॉलेज आप यहाँ पर बच्चों को दे सकते हैं। तो ये एरिया भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप देखिए, अंदर टेररिस्ट है और बाहर हमारी आर्मी है, किस तरीके से फाइट करती है, किस तरीके से यहाँ पर हाइड होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो ये सब आप आकर अपने बच्चों को बता सकते हैं। फिर मैं दूसरी जगह पर गई हूँ, वहाँ पर देखेंगे कि इंडोर और आउटडोर गेम्स चल रही हैं। आउटडोर में क्रिकेट है और वॉलीबॉल है, ये सब चल रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, तो आगे गई तो 2 o'clock ऑलरेडी हो चुका था। घूमते घूमते इतनी भूख लगने लगी। तो आपको पता ही है मैं कितनी फूडी हूँ, आपने देखा ही होगा, मेरे कई ऐसे व्लॉग हैं कि जहाँ मैं खाना देखती हूँ टूट पड़ती हूँ, रियली बता रही हूँ, मैं बहुत ही भुक्कड़ हूँ। तो देखा यहाँ पर खाने में क्या क्या वैरायटी है। यहाँ पर छोले हैं, चावल हैं, शाही पनीर है, मिक्स वेज है, कई तरह की चपाती हैं और चावल हैं, राइस हैं। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि खाने की तो वैरायटियाँ बहुत सारी हैं। यहाँ पर आपको सरसों का साग, मक्के की रोटी, बाजरा, ये सब भी एक गांव देहातों में जो खाना बनता है वो भी अवेलेबल है। तो आप जैसा खाना चाहें वो खा सकते हैं। हमने सब कुछ टेस्ट किया, रियली बता रही हूँ, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, थोड़ा मैं लेती रही। और खाने वाले एरिया में मैंने घंटों बिताए हैं। आपने देखा कि ये सरसों का साग है, मक्के की रोटी है, बहुत सारा मक्खन लगा हुआ है, ये चटनी है और लहसुन की चटनी मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं पहुँच गई गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे बिना मैं रह सकती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम जस्ट किडिंग। बट गोलगप्पे में मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मैंने सिर्फ एक ही खाया ओनली। उसके बाद मैं चली गई, मेरा मन कर रहा था डोसा खाने का, तो डोसा मैंने लिया। देखिए, मैं खाती थोड़ा हूँ, लेकिन लेती मैं सब कुछ हूँ, छोड़ती मैं कुछ नहीं हूँ। क्यों छोड़ूँ भाई, पैसे जो दिए हैं 1300 रुपीज़ दिए हैं मैंने, पूरा दिन मैं उसे वसूल करने वाली हूँ, कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाली। उसके बाद मैंने गरम गरम गुलाब जामुन फिर से लिए, नाश्ते में भी खाए थे और मैं अब लंच में भी खा रही हूँ। गुलाब जामुन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। सर्दियों में मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। मीठे में आपको 3-4 वैरायटियाँ मिल जाएगी। खाना खाने के बाद मैं पहुँच गई डांस एरिया में, जहाँ पे डीजे चल रहा था। वहाँ मैंने डांस किया और मस्ती की, ताकि जो मैंने खाना खाया है डाइजेस्ट कर सकूँ। फ्रेंड्स, डांस की आपको
में रहना चाहिए हमेशा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमें क्या आता है, हमें ये देखना चाहिए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो बस मैं वही काम करती हूँ कि मैं किस तरीके से खुश रह सकूँ, तो वो सब मैं करती रहती हूँ। तो ठीक है, इट्स फाइन, सबको करना चाहिए। तो अब डांस करने के बाद मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, ये इतना बड़ा खटोला, खाट तो क्या बोलेंगे हम इसे। उसके बाद आगे चलते हैं, तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ एरिया हैं, आपको मैं क्या बताऊं। फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है, बस अब चलते हैं। शाम के 6 o'clock बंद हो जाता है प्रतापगढ़ का ये फार्म हाउस। अब मेरा भी टाइम हो चुका है, हम लोग भी निकलते हैं। ठंड बहुत हो चुकी है वाकई में, पूरी फैमिली ने बहुत इंजॉय किया हमने, और पूरे पैसे वसूल किए। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू ऑल माय फ्रेंड्स, बाय बाय।